नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर्व की। इस वर्ष 2024 का रक्षाबंधन कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि 90 साल के बाद इस दिन एक साथ कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस विशेष दिन की ज्योतिषीय महत्ता और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन कुछ दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार सिद्ध योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग इस रक्षाबंधन को विशेष रूप से शुभ बनाता है। आपको बता दें, चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो शनि की राशि है। चंद्रमा के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं और इस दिन शनि देव की विशेष कृपा भी कुछ राशियों पर कृपा बरसाएगी। इसके अलावा सिंह राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति से शुक्रादित्य और बुधादित्य योग बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही योग भी इस दिन निर्माण हो रहा है। शनि कुंभ राशि में रहकर शश राजयोग भी बना रहे हैं, जो इस दिन को और भी अति महत्वपूर्ण बनाता है। और ये सब विशेष योग इसे 90 वर्षों के बाद ऐसे देखे जा रहे हैं। इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिससे इसका अशुभ प्रभाव मान्य नहीं रहेगा। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व के मुहूर्त की। इस दिन का मुहूर्त कब का सही है जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे? 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:34 से लेकर के रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर इस दिन 7 घंटे 32 मिनट का समय शुभ माना जाएगा। इसके अलावा अपराह्न मुहूर्त की जहां तक बात है, तो आपको बता दें, दोपहर में 1:42 से दोपहर के 4:19 तक का मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। जहां तक प्रदोष मुहूर्त का सवाल है, तो आपको बता दें, शाम के 6:56 से लेकर के रात्रि 9:07 का समय श्रेष्ठ माना जाएगा। रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि एक दूसरे की रक्षा का वचन भी है। यह पर्व हमें हमारे रिश्तों की महत्ता को समझाता है और हमें उन्हें संजोने की प्रेरणा भी देता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। कि एक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें पाताल लोक में रख लिया, तब मां लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर उनसे उपहार में भगवान विष्णु की वापसी का अनुरोध किया था। और ऐसे ही अनुरोध करने पर बलि ने विष्णु भगवान को स्वतंत्र किया था। आपको बता दें, दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। एक अन्य कथा के अनुसार रानी द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी साड़ी के एक टुकड़े को बांधा था, और इस टुकड़े को बांध करने पर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो गए थे और भाव में वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और उनकी रक्षा करने का वचन ले लिया। और इसी रक्षा के वचन के रूप में आप सब जानते हैं कि द्रौपदी के चिरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। तो इस रक्षाबंधन पर इन दुर्लभ योगों और पौराणिक कथाओं को ध्यान में रखते हुए अपने भाई बहन के साथ इस पवित्र बंधन को और भी मजबूती से मनाएं। तो ये थी आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।